ये नहीं है कि वो बेटियों को दहेज नहीं दिया। मैं तो इस बात को लेकर के गर्वान्वित हूं कि हमने अच्छे परिवारों का चुनाव किया है। पहले तो हमें भी चिंता हुई एक दौर में, जैसे बेटियां हुई कि भाई खर्च होगा, ये होगा। व्यापारियों का क्या सम्मान करना, जहां रिश्ता होने से पहले व्यापार हो गया हो तो उनका क्या सम्मान। दामाद के कपड़े देने हैं तो बच्चों के फोन आए कि कपड़े नहीं, आशीर्वाद दें हमें। आज मैं अपने रिश्तेदारों के बारे में कह रहा हूं कि देव पुरुष हैं, तो उन्होंने ये अवसर दिया है कहने का, उन्होंने अपने आचरण से सिद्ध किया है कि वो देव पुरुष हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हम ऐसे लोगों के वीडियो अक्सर बनाते रहते हैं जो अपने बच्चों की शादी में दान दहेज नहीं लेते। आज हम एक ऐसे परिवार के पास पहुंचे हैं जिसमें 3 लड़कियों की शादियां हुई हैं और एक भी लड़की की शादी में इन्हें दान दहेज नहीं देना पड़ा है। तो जो लड़के वालों ने बड़ा दिल दिखाया है, बिना दान दहेज के शादी की है, तो उसको लेकर लड़की वाले क्या सोचते हैं। आज परिवार के मुखिया आचार्य निखिल जी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपके सभी सुनने वाले, देखने वाले हिंदुस्तान 24 के सभी श्रोता दर्शकगण और आपका भी अभिनंदन करता हूं विपिन जी। आप मेरे जैसे व्यक्ति को किसी न किसी बहाने से आप हमारे विचार जानते हैं और उसको प्रचारित प्रसारित करते हैं, इसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। महाराज जी, क्या ये बात सत्य है कि आपकी 3 बेटियों की शादी हुई है और तीनों शादियां बिना दान दहेज के हुई है? जी निश्चित। सन 2019 में फरवरी में हमने अपनी बड़ी बेटी भतीजी का विवाह किया गांव डेकड़ीवाला में। चौधरी साहब सिंह के बेटे हैं रोहित, वो भी दहेज रहित विवाह रहा। अभी उस शादी में आप सम्मिलित रहे हैं 6 मार्च को इसी वर्ष 2 बेटियों का विवाह हुआ, वह भी दहेज रहित विवाह हुआ है। आप तो इस बात के साक्षी रहे हैं और मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मेरी बेटियों का विवाह पाणी ग्रहण संस्कार उन परिवारों में हुआ है जहां लोभ नहीं है, जहां खरीद फरोख्त नहीं हुई है, जहां व्यवसाय नहीं किया गया विवाह के नाम पर। तो मैं इस बात को लेकर के गर्वान्वित हूं और साधुवाद करता हूं कि हम ऐसे देव पुरुष परिवारों से रिश्ता संबंध स्वीकार हुआ है जिनकी चित्तवृत्ति लोभ की नहीं है। तो मैं तो गर्वान्वित हूं इस बात पर। महाराज जी, बिना दान दहेज की शादी हुई है या कुछ थोड़ा बहुत दान दहेज दिया है या बिल्कुल लड़के वालों ने लकीर खींच दी थी? देखिए, कुछ लोग चादर के नीचे हाथ करके देते हैं, कुछ लोग बहाने से लेते हैं, लेकिन मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, ना हमने कोई छिप करके दिया, ना हमने सबके सामने दिया। और जिस समय बेटियों के रिश्ते करने के लिए लगभग अनेक परिवारों में गए भी हैं, हमारी खोज रही है, तो मेरे मन में तो ये बिल्कुल दृढ़ निश्चय था कि हमारी बेटी उस घर में जाए जहां दान दहेज बिल्कुल बात ना हो। और फिर इस कड़ी में मुझे गांव देवधर से श्री अनिल जी का परिवार, उनका बेटा, और ऐसा नहीं कि वो उनकी स्थिति या कमजोर परिवार हो, संपन्न परिवार है। और बेटे भी, जो हमारा बड़ा दामाद है वो भी एक कामयाब प्राइवेट जॉब सेक्टर में जॉब कर रहा है। पारिवारिक स्थिति अच्छी है, जमीन की स्थिति ठीक है। और जो हमारा देवधर का जो मझला दामाद है वो वर्तमान में भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश सचिव है और प्रैक्टिस कर रहा है, कोर्ट में वकालत कर रहा। तीसरा जो बेटा छोटा दामाद आया वह भी अपने व्यवसाय पर खड़ा हुआ है, अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। मतलब कहने का अर्थ है कि परिवार अच्छे हैं, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। वो उन्होंने अपने चरित्र से सिद्ध भी किया है कि वो सामाजिक प्राणी है और वो, उनका हृदय कितना प्यारा है। उन्होंने
स्वीकार किया इस बात को। तो मैं तो तलाश में था ही, मैं चाहता भी था। हालांकि मेरे जो भाई थे जिनकी बेटियां हैं, उनके मन में तो शंका रही है इस बात की। उनके मन में ऐसा भाव आया कि शायद बिना दहेज के बेटियों का सम्मान ना हो, या फिर भी कई बार मुझसे कहते भी रहे कि भाई ऐसा थोड़ा ही होगा, ऐसे थोड़ा ही होगा। मैं इस बात पर दृढ़ था कि विवाह तो हम वहीं करेंगे जहां लेन देन ना हो, जहां व्यवसाय ना हो। संबंध लेन देन पर आधारित नहीं होते, संबंध टिकते भी नहीं है। मैं कुछ परिवारों को बहुत भली भांति से, चूंकि समाज में रहता हूं तो जानता हूं। अभी पानीपत में कुछ ही अरसे पहले एक विवाह हुआ, बड़े संपन्न परिवार में विवाह हुआ। इतना दहेज आया, और जब तलाक हुआ तो 400 करोड़ लेकर के तलाक हुआ। तो शादी में कितना खर्च किया होगा जब तलाक पर इतना खर्च हुआ है, और वो भी रिश्ता नहीं चला। तो लेन देन से कोई रिश्ते नहीं बनते, ना चलते हैं। और रिश्ते की तो मैं तो ये कहूंगा कि बस यही तो पहचान है। अगर व्यक्ति कोई मांगने वाला लोभी है तो हम उनसे रिश्ता करें क्यों? इस बात की गारंटी क्या है कि हमारी बेटी खुश रहेगी? महाराज जी, आप रिश्ता करने के लिए गए और आपकी सोच ये थी कि आप ऐसी जगह पर अपनी लड़कियों की शादी करेंगे जहां पर कोई मांग ना हो, जो दान दहेज ना ले। जी बिल्कुल। तो जैसा आप वहां पर पहुंचे तो आपने ये बात कही या उन्होंने ही पहले बोल दिया कि हम दान दहेज नहीं लेंगे? देखिए, जो बिचौलिया रहे जयधर से आदरणीय संजीव जी, मैं जीवन पर्यंत उनका आभारी रहूंगा। मैंने उनसे बेटियों के विवाह की बात की, और मैंने कहा कि मैं प्रयास करूंगा कि मुझे जो परिवार मिले हमारी बेटियों को, वो लोभी ना हो, लालची ना हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसे परिवार हैं, और उनकी भी यही मांग है कि हमारे पास, हम जिस परिवार से रिश्ता करें और जो बेटी हमारे घर में आए वो विवाह दहेज रहित हो। तो वो माध्यम बने बीच में, और फिर रिश्तेदारों ने भी जब बातें हुई तो उन्होंने एक ही बात कही कि बेटी पढ़ी लिखी हो, संस्कारी हो। और ये स्वाभाविक रूप से मैं अपनी जीवन यात्रा को बताऊं, मैं, हमारी बड़ी बेटी MA B.Ed अभी D.Ed कर रही है वो, और अनेक नौकरियों में उसके नंबर आए हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पर उसकी नियुक्ति हुई। लेकिन वो फिजिकल ना करने के कारण, कई बार अन्य समस्याओं के कारण रह गई, संयोगवश कहे। ये जो बेटियां हैं, देवधर में भी और शेखू माजरा में भी हमने प्रयास किया इनके पढ़ाने का, इनको संस्कार देने का, और उसी का परिणाम हुआ। उन्हें भी ऐसी मांग थी कि बेटी अच्छी हो, और हमारे लिए भी ये गर्व की बात थी जिनके अंदर लोभ नहीं है, लालच नहीं है, जिन्हें बेटी की आवश्यकता हो। विवाह तो पाणी ग्रहण संस्कार तो होना ही वहीं चाहिए जहां आवश्यकता हो। भाई, धन की आवश्यकता है तो दूसरे काम करें, आप रोजगार करें, आप किसी व्यवसाय में खड़े हों, नौकरी करें, वहां से पूर्ति होगी। किसी की बेटी के साथ दहेज आए, इससे आपका जीवन चलेगा क्या? तो जब उनकी भी ऐसी मांग थी, और मेरे लिए तो फिर ये गर्व की बात हुई है। और ऐसा भी नहीं कुछ लोगों ने सोचा होगा या किसी के मन में आया कि हमने नहीं दिया, शायद कुछ नहीं नीचा भाव रहा होगा। नहीं नहीं, इस बात से मैं गर्वान्वित हूं, मैं बहुत गर्वान्वित हूं। कम से कम दहेज जैसी कुरीति के खिलाफ मैं आज तो वर्तमान में बेटियों को लेकर के खड़ा हुआ हूं। कल बेटों का विवाह होगा तो वो भी मैं यही करूंगा, और ये मेरा दृढ़ संकल्प है कि वो भी दहेज रहित ही विवाह हो। तो महाराज जी, जब आपको पता चल गया कि अगला परिवार भी दान दहेज नहीं लेगा जी, तो एक पिता होने के नाते मतलब कितनी राहत आपको महसूस हुई? हाँ, ये अब इसको अक्सर कर परिवारों में बेटियां होती हैं, गरीब के यहाँ भी बेटी होगी, अमीर के भी। अमीर तो चलो अपनी व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन गरीब के घर में बेटी का होना अभिशाप जैसा हो जाता है। बेटी के जन्म लेते ही माँ बाप को चिंता होती है कि इसका विवाह होगा, कहाँ से होगा, कैसे खर्च होगा। और कई बार तो जो अपनी बेटियों को अच्छे से पढ़ा भी ना पाए, वो दहेज कैसे देगा? अच्छे शिक्षण संस्थानों में ना डाल पाए, वो दहेज की पूर्ति कैसे करेगा? तो इस विवाह से मैं जो
अभिभावक हैं जिनके यहाँ घर में बेटियां हैं, बेटी पर पहले एक शेर कह दूं, भूखा किसी को ना सोने देती हैं बेटियां, कोई चीज इधर से उधर ना होने देती हैं बेटियां, हमारी आंखों से पहले आंखें भिगोती हैं बेटियां, और भाई को कभी ना रोने देती हैं बेटियां, होते हैं वो भाग वाले जिनके घरों में होती हैं बेटियां। तो बेटी के जन्म पर कुछ लोग तो अधिकांश तो उनका जीवन इसी चिंता में गुजरता है कि बेटी होगी तो इसकी दहेज की, विवाह की व्यवस्था कैसे होगी, दहेज की व्यवस्था कैसे करेंगे, और दहेज देने के बाद भी खुश रहे इस बात की गारंटी नहीं है, ये तो गारंटी होती ही नहीं है। और दहेज देने के बाद खुश रहती भी नहीं है। जहां लेन देन हो गया हो, व्यापार हो गया, वो रिश्ता कैसा, वो चलेगा कैसे। तो उनको मैं कहूंगा, बेटियां जन्म ले तो घबराए नहीं, समाज में अनेक अच्छे लोग हैं, जैसे हमें देव पुरुष मिले हैं, जैसे हमें रिश्तेदार मिले हैं, भगवान सभी को देंगे, और समाज बदल रहा है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बेटियों की पढ़ाई लिखाई पर, संस्कार पर ध्यान दे। अनेक लोग बाहें फैलाए, झोली फैलाए बैठे हैं स्वागत करने के लिए। मैं धन्यवाद करूंगा अपने उन रिश्तेदारों का, उन देव पुरुषों का, आदरणीय अनिल जी का, आदरणीय साहब सिंह जी का, और जो हमारा छोटा दामाद है अंकित शेखुमाजरा से, उनके पिताजी नहीं है, उनकी माँ का भी धन्यवाद करूंगा, उनका भी यही निर्णय रहा। सब लोगों ने हमारा तो बहुत आसान कर दिया। पहले तो हमें भी चिंता हुई एक दौर में, जैसे बेटियां हुई कि भाई खर्च होगा, ये होगा, और उनकी पढ़ाई लिखाई पर जो खर्च किया, अब विवाह की तैयारी करनी है, लेकिन ये सब तो आसान हो गया हमारे लिए। तो आप ही नजरों में वो सरल हो एक गया। तरह से देवता के समान है। हाँ बिल्कुल देव, भला यही तो देवता हैं, जो अपने आचरण से समाज को राह दिखाते हो, वही तो देव पुरुष होता है, वही तो सज्जन पुरुष हैं। ऐसे लोगों की तो आवश्यकता है समाज को, जो अपने आचरण से समाज का मार्गदर्शन करें। उन्होंने किया है, अनेक बेटियों का जीवन बचाया है। अनेक लोग, जैसे आज मैं गर्वान्वित हो रहा हूं, अनेक लोग बेटी जिनके घर में होंगे वो भी गर्वान्वित होंगे कि हाँ, समाज में ऐसे लोग हैं जहां बेटियों की आवश्यकता है। महिलाओं में दहेज को लेकर बड़ा क्रेज रहता है, तो ऐसा तो नहीं कि कुछ दिनों के बाद फिर वही कि आप तो दान दहेज नहीं लेकर आए, मतलब ये गारंटी है कि बेटियां खुश रहेंगी? जी, जिस समय विवाह की बात हुई, सर्वप्रथम एक ही बात रही कि जीवन पर्यंत भी दहेज के बारे में हमारे मुख से कुछ सुना तो हम गुनहगार होंगे। और 2019 में हमने बेटी की शादी की, ये 2024 लगभग 6 वर्ष व्यतीत हो गए। हमारी बड़ी बेटी भी सुखी है, और अभी इन 2 माहों में देख रहे हैं हम उन रिश्तेदारों का भी आचरण, वो हमारे परिवार में आए, अभी बेटियां विदा हुई हैं, तो तब भी उन लोगों की कोई मांग नहीं, तब भी जो सहर्ष, जो सामाजिक थोड़ी रस्में होती है, वो तो हमने निश्चित रूप से की है। भाई थोड़ी मिलाई की व्यवस्था है समाज की, रिश्तेदारों को से हम सम्मान मानते हैं, तो वो तो की है। लेकिन उस पर भी हमारे रिश्तेदारों ने यही कहा कि नहीं नहीं, खर्च ना करें, कम से कम। और बेटियां विवाहित होकर के गई। बड़े चौधरी साहब सिंह ने भी, हमारी बेटी ने जो आकर के बताया, यही बता कि पिताजी ने ये कहा है कि अब उस परिवार पर जोर मत देना किसी बात। वो प्रयास करते हैं कि यहाँ से कई बार जो औरतों की ये जो परंपराएं हैं कपड़े वगैरह की, वो तो उसका भी निषेध ही करते हैं कि कम से कम हो, जो आवश्यक हो वही करे। अभी बेटियों की विदाई से पहले कपड़ों के लिए बात आई कि लड़कों के भी, बेटों के, दामाद के कपड़े देने हैं, तो बच्चों के फोन आए कि कपड़े नहीं, आशीर्वाद दें हमें, हमें आशीर्वाद की आवश्यकता है, कपड़ों की आवश्यकता है। और भला इससे यही तो रिश्तेदारी चलने का गुण है। महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसी जगह पर अपनी बिटियाओं का रिश्ता कर देते जहां पर आप खूब दान दहेज भी दे देते, और अब आपने ऐसी जगह पर रिश्ता किया है कि जहां पर आपने कुछ दान दहेज नहीं दिया है, उन्होंने मना कर दिया है, तो क्या आप उनका भी इतना ही सम्मान कर पाते जो दान दहेज लेते, जितना आज आप ये बिना दान दहेज लेने वालों का कर रहे हैं? आपके मन में एक तरह से वो देव पुरुष हैं। व्यापारियों का क्या सम्मान करना, जहां रिश्ता होने से पहले व्यापार हो गया हो तो उनका क्या सम्मान।
और हम बाहरी रूप से सम्मान करते भी, आंतरिक रूप से तो हमारे मन में रहता है कि हमने एक लेन देन किया है तो उनका सम्मान हम अंदर से तो बिल्कुल ना करते। आज मैं अपने रिश्तेदारों के बारे में कह रहा हूं कि देव पुरुष हैं, तो उन्होंने ये अवसर दिया है कहने का, उन्होंने अपने आचरण से सिद्ध किया है कि वो देव पुरुष है। जहां लेन देन हो, भला जिनके जीवन में ऐसा लेन देन हो, वहां बेटी की खुशी की कामना कैसे की जाए कि वहां बेटी सुखी रहेगी, खुश रहेगी, ये तो उम्मीद भी नहीं रखी जा सकती। और दहेज लोभी खाली एक बार दहेज दे दिया यहीं पर नहीं रुकता, बहाने से गाहे बगाए इधर से उधर से, कभी रोजगार के नाम पर, कभी किसी परंपराओं के नाम पर वो तंग करता ही रहेगा। तो ऐसे परिवारों में तो रिश्ते होने भी नहीं चाहिए, और रिश्ते सुखी रहें वो दहेज के ऊपर निर्भर नहीं करता, वो तो व्यक्ति की मानसिकता पर निर्भर करता है। आप सौभाग्यशाली हैं जो हाँ, आपको सौभाग्यशाली ऐसे हूं। रिश्तेदार मिले, और बहुत गर्वान्वित भी हूं। मुझे इस बात की कोई ये नहीं है कि वो बेटियों को दहेज नहीं दिया, मैं तो इस बात को लेकर के गर्वान्वित हूं कि हमने अच्छे परिवारों का चुनाव किया है, हमने अच्छे बेटों का चुनाव किया है, कितने बड़े लोगों का चुनाव किया है। मैं तो साधुवाद देता हूं और श्रद्धान्वित होता हूं उन परिवारों के प्रति, चौधरी साहब सिंह के प्रति, चौधरी अनिल जी के प्रति, और उस बेटे की मां के प्रति भी। मैं छोटे वाला जो दामाद है, मैं तो उनका ऋणी हूं। उन्होंने अपने आचरण से मुझे गर्वान्वित किया है। समाज में ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, आना ही चाहिए, और ऐसे लोगों का प्रचार भी होना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और विपिन जी, आपका भी धन्यवाद। अक्सर कर जितने पत्रकार होते हैं या हमारे सोशल मीडिया से जुड़े लोग हैं, वो बेटों के पक्ष को तो दिखाते हैं, बेटी वालों के पास तो कोई विपिन जी आता है तो आप आए हैं, उसके लिए मैं हृदय से साधुवाद, हृदय से आभार आपका। और पुनः इन रिश्तेदारों का आभार करूंगा। आप जैसे व्यक्तियों का होना समाज में बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। बेटियों के जन्म पर मातम ना हो, बेटियों के जन्म पर खुशी हो, आपने अपने आचरण से सिद्ध किया है। तो बहुत बहुत साधुवाद आपके सभी श्रोताओं को, आपके सभी दर्शकों को, पूरी आपकी टीम को हृदय से धन्यवाद करता हूँ। चलिए, तो आचार्य निखिल जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।